अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो जिस तरह आपको पता है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पर वीडियोस बनाना शुरू की है, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरी लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स के बारे में। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक्स कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन को रिवाइज करें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज़ ए सॉफ्टवेयर program that manage the computer hardware and software resources and provide services for computer programs। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, और इसको एक कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो हियर आर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है कंसेप्ट्स ऑफ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कर्नल, यूज़र इंटरफेस, प्रोसेसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कर्नल। तो कर्नल बेसिकली क्या है? द कर्नल इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बुनियादी कंपोनेंट है जो कि बहुत बेसिक्स है। इट प्रोवाइड द बेसिक सर्विस एंड रिसोर्सेज टू अदर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कर्नल प्रोवाइड करता है बेसिक सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी हिस्से को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बहुत इम्पोर्टेंट सर्विसेज ये फराहम करता है। द कर्नल इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर managing memory, processes, input output devices and other system resources। ये ज़िम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए, इनपुट आउटपुट सिस्टम डिवाइसेस के लिए, और सारे इनपुट्स सिस्टम रिसोर्स के लिए ये ज़िम्मेवार होता है। सेकंड नंबर पर आता है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस क्या है? द यूज़र इंटरफेस इज़ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जिसके ज़रिए यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि दो टाइप्स है यूज़र इंटरफेस के, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। टू मेन टाइप्स है यूज़र इंटरफेस के, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये दो मेन टाइप्स है, इनको हम एक एक डिस्कस करेंगे। इन ए कमांड लाइन इंटरफेस यूज़र टाइप कमांड्स टू परफॉर्म टास्क। कमांड लाइन इंटरफेस में यूज़र कमांड टाइप करता है टू परफॉर्म टास्क, काम करने के लिए। अगर आप कंप्यूटर से काम करना चाहते हो कमांड लाइन इंटरफेस में, तो आप कमांड के थ्रू आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकते हो, आप उनसे काम ले सकते हो इन कमांड लाइन इंटरफेस में। While in a graphical user interface, user interact with the computer using mouse, keyboard and other इनपुट डिवाइसेस। जिस तरह हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इनके ज़रिए हम माउस के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए एंड अदर इनपुट डिवाइसेस, और दूसरे इनपुट डिवाइसेस है जो स्कैनर है, इनके ज़रिए हम कंप्यूटर से काम लेते हैं। इनके बाद आता है प्रोसेसेस क्या है? A process is an instance of a program that is running on the computer। प्रोसेस प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी में रनिंग हालात में है, उनको एक प्रोसेस कहते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेस एंड एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज टू देम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है। ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन मेमोरी स्पेस। हर प्रोसेस का एक मेमोरी स्पेस होता है विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोसेस टू इंश्योर सिक्योरिटी। वो इसलिए हर प्रोसेस का एक अलग सा स्पेस होता है क्योंकि एक दूसरे से प्रोटेक्ट हो।
इनके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह करता है? मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी रिसोर्सेस। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जो रिसोर्स है उनको मैनेज करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम allocates memory to process as needed and ensure that each process has access to the necessary memory resources। ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को उनकी नीड के मुताबिक उनकी नीड्स के मुताबिक मेमोरी देता है ताकि वो जितनी उनकी ज़रूरत है उनके मुताबिक उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह करता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट प्रिंटर्स, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनकी मैनेजमेंट किस तरह करता है। such as keyboard, mice, printers, and network devices. And the operating system provides device drivers to manage the communication between the computer and its devices. ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स की मदद से, जिस तरह हमें पता है कि ब्लूटूथ के लिए अलग सा डिवाइस ड्राइवर हम इंस्टॉल करेंगे, प्रिंटर्स के लिए अलग, कीबोर्ड के लिए अलग, तो डिवाइस ड्राइवर्स की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे काम लेता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। इनके बाद आता है फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम किस तरह करता है? जिस तरह हम फाइल क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, उनमें डाटा डालते हैं, डाटा को मॉडिफाई करते हैं, उनको चेंज करते हैं, डिलीट, ये सब फाइल सिस्टम की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो द फाइल सिस्टम The file system is the part of the operating system that manages files and directories on the computer storage device। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। द फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूज़र एंड एप्लीकेशन टू स्टोर एंड रिट्रीव एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ये और रास्ता प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम की मदद से यूज़र्स को कि आपने डाटा को रिट्रीव किस तरह करना है, स्टोर किस तरह करना है, फोल्डर किस तरह क्रिएट करना है, डिलीट किस तरह करना है, उनमें ऑर्गेनाइज डाटा किस तरह डालना है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम की मदद से करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर